In an office of 1200 employees, the ratio of urban to rural members of staff is 8:7. After joining of some new employees, out of which 20 are rural, the ratio becomes 5:4. The number of new urban employees is. तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑफिस में, जिसमें अर्बन शहरी और जो ग्रामीण मेंबर्स हैं स्टाफ में, उनका जो रेशियो है 8:7 है। कुछ ज्वाइनिंग हुई नए एम्प्लॉयज़ की। अब जितनी ज्वाइनिंग हुई है उसमें से वो कह रहा है 20 हमारे रूरल हैं, तो रेशियो हमारी क्या हो गई 5:4। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे हमें पहले से ही उसने बोल दिया कि 1200 एम्प्लॉयज़ है। टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उसने बोला 1200 है। ओके, रूरल टू अर्बन जो हमारी रेशियो है, ओके अर्बन टू रूरल दे रखा है, कोई बात नहीं, इसे मैं कोई बात नहीं 7:8 बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने इसे रूरल टू अर्बन लिख दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, 7:8। अब वो कह रहा है कुछ एम्प्लॉयज़ आए जिसमें हमारे जो आए उसमें से 20 एम्प्लॉयज़ रूरल हैं और हमारी रेशियो हो गई है 5:4। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ आए होंगे लेकिन हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज़ थे कितने। तो ये हमें दे रखा है ये 15 यूनिट्स, जो कि बराबर किसके हैं 1200 के। तो एक यूनिट की वैल्यू 80, राइट 80। तो हमारे जो रूरल हैं ये 7 यूनिट्स हैं, तो रूरल में कितने हो गए 560, अर्बन में कितने हो गए 640। अब कितने एम्प्लॉयज़ उसने बोला रूरल में, इसने बोला 20, यानी ये कितने हो गए 580, राइट। और ये हमारा 480, ये हमारे एम्प्लॉयज़ कितने हैं 880, 640, राइट। और अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये हमारी 5 की वैल्यू है ये इसके बराबर है, राइट, यानी 5 × ये कितने यूनिट पे गया होगा 5 × 5, 5 × 5 यानी कि 116, यानी एक यूनिट की वैल्यू 116। तो यहाँ पे भी हमारा 116 से ही मल्टीप्लाई होगा, 100 4 × 400 एंड 16 4 × मैंने कुछ गलत किया, 100 4 × 400, राइट, 16 4 × 64। आई होप सो कि गलत नहीं किया मैंने कुछ। ये कुछ मैंने गलती कर दी है शायद, लेट मी चेक। ये हमारे 7:8। ओह ओके, मैंने यहाँ पे रेशियो तो हमें अर्बन टू रूरल दे रखी है ना, तो मैंने ऊपर तो चेंज कर दिया, जो रूरल टू अर्बन लिख दिया था, और मैंने यहाँ तो चेंज किया नहीं। तो ये हमारा, ओके मैं दोबारा बताती हूँ इसे, सॉरी, मैं इसको अर्बन टू रूरल ही लिखती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई कि मैंने वहाँ रेशियो चेंज कर दिया। तो ये हमारा 8:7 था, राइट। और हमें बोला था टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे 1200, राइट। अब उसने बोला कि हमारे 20 रूरल एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। तो हमारी जो रेशियो हो गई वो 5:4 हो गई। हमें पता है टोटल एम्प्लॉयज़ 1200 हैं, इसका टोटल 15 यूनिट्स हैं। ओके, ये 15 यूनिट्स 1200 पे, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी 80 आई। ओके, तो हमारा ये जो अर्बन है ये 640 हो गया, ये हमारा रूरल 560 हो गया, और 560 में 20 ऐड हुए थे, ये 580 हो गया। लेकिन हमें रेशियो कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, राइट। तो ये 4 पे हमारा 4 यूनिट की वैल्यू हमारी 580 है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, 4 × 4, 4 4 × 16 और 4 5 × 20। तो मैंने ये गलत कर दिया था, रेशियो उल्टी कर दी थी। तो एक यूनिट की वैल्यू 145 आई, तो इसको भी 500 और ये हमारा 680 आया लगभग,
यस 45 नहीं, ये हमारा 500 और 45 जो 200, 5 जो 25, ओके ये हमारा है 725। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़। तो हमारे न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ कितने हैं, हमारे न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ हैं 60, 20, 50 ओके ठीक है। न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ हमारे 85 हैं, राइट। तो सॉरी वो मैंने ऊपर जो रेशो की गलती कर दी थी, एक्सचेंज कर दी थी रेशो, उसकी वजह से। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 of Aman's salary is equal to Bhavesh salary and 7/11 of Bhavesh's salary is equal to Charlie's salary. The sum of the salary of all of them is rupees 5,559. Which of the following is the salary of each? Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है 3/5 किसके, अमन की सैलरी, राइट, किसके इक्वल है, भवेश की सैलरी के इक्वल है, राइट। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5/3 यानी 5:3। आगे कह रहा है 7/11 ऑफ भवेश सैलरी इज इक्वल टू चार्ली सैलरी, ओके 7/11 ये चार्ली की सैलरी के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ओके राइट, यानी ए बी और सी, यहाँ पे 5 3, यहाँ पे 11 और 7। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे भाई, भवेश की सैलरी यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन है तो भवेश की सैलरी ना, अब दोनों जगह अलग थोड़ी हो सकती है, ये सेम ही होगी। तो इसे हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ पे 11 से है तो 11 से, तो ये आ गया हमारा 55, ये 33 और ये हमारा 21। तो रेशियो क्या है हमारी, 55:33:21। अब हमें बोला है टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी जो है हमारी वो है 5559, राइट। तो हमारी यूनिट्स कितनी हैं, 50, 30, 80, 20, 100, 105, 108 और 109, यानी ये जो 100 यूनिट्स हैं ये हमारी इसके बराबर हैं। अब इसे हम कट करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो भाई कितने पे जाएगा, 5, 5 9 जो 45, यानी कि 100, 9 5 जो 45, ओके। तो पहले तो ये 5 पे गया और कितना आया, ये आ गया हमारा 545, यानी कि 109, यानी ये 1 पे गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आई 51। तो उसने हमसे सबकी सैलरी पूछी है, ओके 55 × 51, तो 55 अगर मैं इसको बोलूँ कि 55 को मैं मान के चलो 50 + 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा कितना आएगा, अगर मैं इसे बोलूँ 55 × 50 ये हमारा हो जाएगा 2750 2805। तो हमारी अमन की सैलरी हो गई। और अगर 33 और हमारा 51 मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 33 55 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही अगर मैं इसे, हाँ इसे मैं 11 × 3 लिख सकती हूँ, राइट। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1, यानी कि ये 165 है। और 11 से मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही होगा, मैं एक बार बता देती हूँ। 165 × 11 अगर करेंगे
तो हमने इसे 1 लिखा, यहाँ पे हमने 5 लिखा, 6 और 5 11, तो 11 का 1 यहाँ और 1 पे कैरी गया, तो 1 और 1 2, राइट। यही था ना 33, ओह 33 इंटू, ओह सॉरी, इसे मैंने यहाँ पे सो सॉरी 33 इंटू ये 50 बना, मैंने 55 लिख दिया, सो सॉरी। तो ये था हमारा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यानी 153 इंटू 11। तो मैं इसे बता देती हूँ यहाँ पे, ये 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 5 और 3 8 होता है हमारा, 5 3 8 और 5 और 1 6, तो 1683 ये हमारा किसकी सैलरी आई हमारी, आई थिंक ये सैलरी हमारी भवेश की है, राइट। उसके बाद जो हमारी चार्ली की सैलरी है, हमें 51 से कितनी रेशियो मल्टीप्लाई करनी है, हमें करनी है 21 को 51 से, ओके। तो मैं अगर इसे 50 मान के चलूँ, 50 + 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा ये लगभग, और हाँ ये आ गया हमारा 1071, तो ये हमारी इसकी सैलरी हो गई। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था, सिर्फ रेशियो मर्ज करनी थी और मर्ज करने के बाद उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, तीनों की सैलरी बांटनी थी।